जय सिया राम। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मति अनुसार। तो भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे महान संत अनिरुद्धाचार्य जी के संदर्भ में। आजकल उनका टीवी पे बहुत चल रहा है, विवादों में फंस गए हैं। टीवी चैनल वाले उनको पूछते हैं कि भाई एक बार स्वीकार कर लीजिए कि हमने शब्द गलत बोला है आपने, किंतु वो है कि मानते नहीं हैं। बस उसी के संदर्भ में मैंने सोचा कि चलो आज कुछ वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को अवगत कराया जाए कि अनिरुद्धाचार्य जी गलती कहाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, गलत नहीं बोल रहे हैं। आजकल जो परिवेश चला है, खासकर लड़कियों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, और जितनी स्वतंत्रता मिली हुई है उसी के संदर्भ में वो बोल रहे हैं। वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है, मैं पहले क्षमा मांग लेता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कि मुझे क्षमा करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस पीठ पे बैठे हैं, जिस गद्दी पे आप बैठे हैं और जहाँ से आप प्रवचन कर रहे हैं, कम से कम उस गद्दी की मर्यादा तो रहे। उस व्यासपीठ की मर्यादा संतों को रखना चाहिए। शब्दों से ही महाभारत होता है, ऐसा नहीं है। एक शब्द था कि अंधे का पुत्र अंधा, उन्होंने गलत तो नहीं कहा था, सही कहा था, किंतु क्या वैसा शब्द बोलना था द्रौपदी जी को? और उसी शब्द के कारण महाभारत हो गई थी। तो यही चीज़ है कि शब्द आप सत्य बोलें, लेकिन सत्य को किस रूप में बोलना है वो मर्यादा पूर्वक संतों को याद रखना चाहिए। आपने सही बोला, महाराज जी से मैं कहूँगा आपने बहुत सही बोला, लेकिन बोलने का जो तरीका था वो आपका गलत था कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। आपको कम से कम ज्ञान तो बहुत है, आप रामायण का भी ज्ञान है, आपको महाभारत का भी ज्ञान है, पूरे ग्रंथों का ज्ञान है, लेकिन कम से कम इतना तो विचार करें कि हमको कहाँ शब्द किस रूप में बोलना चाहिए। वो जो शब्द थे आपके, वो जनता को पसंद नहीं आए। मैं तो आपके पक्ष में, आपने जो बोला है उसमें पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ, किंतु आपने जो शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द संतों के लिए और उस व्यासपीठ से ये शोभा नहीं देता है। ये मेरा विचार है ना। और आपने देखा होगा रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, आपने भी रामचरितमानस पढ़ा होगा, उसमें एक चौपाई आती है कि सौरज धीरज तेहिरथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा, है ना। सत्य तो बोलें लेकिन उसमें शीलता होना चाहिए। बिना शील के सत्य भी बड़ा कटु लगता है, कहीं कहीं घाव कर देता है, बड़ी बड़ी महाभारत कर देता है। लेकिन कम से कम बोलने के लिए उसमें सत्य तो रहे, लेकिन उसमें शीलता रहे कि आदमी किस ढंग से बोले। अगर डॉक्टर कह दे मरीज को कि बेटा तू 4 दिन में मर जाएगा, तो मरीज 4 दिन में मरने वाला 2 ही दिन में मर जाएगा, मैं तो मरने वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर भी तो बहुत प्यार से बोलता है ना कि भाई तू मरने वाला तो है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि नहीं तू ठीक हो जाएगा, धैर्य रख, दवा खाएगा, ठीक हो जाएगा। भलाई वो मरीज 4 दिन में मर जाए, लेकिन कम से कम डॉक्टर ये तो बोलता है ना कि तू ठीक हो जाएगा। तो वैसा संतों को भी, संत भी तो डॉक्टर ही है ना, संत भी तो वैद्य है ना हमारे समाज के लिए। और संत ही अगर ऐसे कटु वचन बोल देंगे तो कहाँ से दवा लग जाएगी। एक डॉक्टर ही एक वैद्य के रूप में, अगर कोई डॉक्टर है, वैद्य है, अगर वो किसी मरीज को दवा दे रहा है और दवा अगर मान लो कड़वी है, वो जानता है कि दवा कड़वी है, इसको उल्टी हो जाएगी, तो कड़वी के लिए दवा के लिए एक अनुपान बताता है। और अनुपान क्या है कि वही है कि वो बोलता है इस दवाई को शहद में मिला के पी लेना, इस दवाई को आप दूध के साथ पी लेना। तो कम से कम ये अनुपान जो है कि वो दवा तो कड़वी है, लेकिन उसके साथ में शहद भी दे देता है कि कम से कम जो कड़वाहट है वो कम हो जाए। आपने जो शब्द बोला ना महाराज जी कि 4 लोगों से मुंह मार कर आ जाती हैं, तो क्या उनका चरित्र, उन लड़कियों का चरित्र सही होगा? ये जो 4 लोगों से मुंह मारने वाला शब्द है ना, ये आपने इतना गलत बोला कि किसी भी व्यासपीठ से किसी भी कथावाचक को शोभा नहीं देता। आपने फिर एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने सही बोला है, गलत नहीं बोला, लेकिन बोलने के जो तरीके थे, आपने बोलने का जो ढंग था वो गलत था। भाइयों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया मेरे इस चैनल मति अनुसार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करना कि मैंने कोई शब्द गलत तो नहीं बोला, आप मेरे विचारों से सहमत हैं
या नहीं है, आप ज़रूर कमेंट करें। अच्छा हो बुरा हो कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ ही सादर प्रणाम। जय सिया राम।